राधे राधे सभी को। तो जितने भी न्यू आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक रहना। और हम आज कहाँ जा रहे हैं? अपनी गांव वाली ससुराल जा रहे हैं फ्रेंड। तो बने रहिए, अभी आपको देखने को मिलेगा और आपको भगवान के दर्शन कराएं। ये रही मेरी छोटी सी क्यूट सी बिट्टू अनिका, और जो इनके पापा ने फ़ोटो क्लिक करी थी। और ये यहाँ पे राधा रानी बनी थी, बहुत छोटी थी तब की ये पिक है। कैसी लग रही है बिट्टू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर यहाँ पे पूजा और अनिका मार्केट जा रहे थे और अभी मम्मी भी आने वाली हैं, तो हमारे साथ में बने रहिए। मम्मी को जैसे मैंने बताया था अभी वो पहुँची नहीं है, लेकिन अभी पहुँच रही हैं बस। और हम लोग जाएंगे अपने गांव की ससुराल, यानी कि गांव वाले घर पे, और वहाँ पे हम मिलेंगे जाके। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं छत पे बैठी थी, मम्मी आ गई थी बट मैंने आने का या किसी का सूट नहीं किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिट्टी लेके आ रहे थे, तो आप लोग भी देख लो कि कैसे मिट्टी निकाल के सर पे लेके जा रहे हैं। बाल्टी में, भगोने में, कुकर में, जिसमें मिला वो बर्तन में सब मिट्टी भर के तालाब से लेके जा रहे थे। तो वही मैंने शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए। फिर मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है और धूप बिल्कुल जा चुकी है। इतना सुहाना मौसम हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हवा में चल रही है, देख सकते हो। और ये देखिए बारिश वाला मौसम है कुछ ऐसा। कितना अच्छा लग रहा है ना? ठंडा 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 लग रहा है मौसम, ठंडा हो गया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारी तरफ। ये देखिए, ये फिर मौसम थोड़ा सा सही हो गया था तो हम मम्मी के साथ में जा रहे हैं गांव। तो बहुत मुश्किल हो जाता है गांव को जाना, क्योंकि ऑटो हमें ये बुक करवाना पड़ा है और तब ये भैया हमको लेके जा रहे हैं और यही हमको लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ ये हमारे इस वाले घर से 7 किलोमीटर दूरी पे है हमारा गांव वाला घर। तो पैदल तो जा नहीं सकते हैं, देख सकते हो कैसा रास्ता है, क्या है। इतना ऑटो हिल रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और इतने सारे मतलब 200 रुपये पे ये भैया राजी हुए थे जाने के लिए, और तब ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर वापसी में लेके आएंगे, क्योंकि दूर भी है। और जब हमें कोई साधन है नहीं तो जितने भी मांगते उतने देना पड़ता है। तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं दी आप लड़िए, मैं लड़ रही हूँ। देखिए, कहना और करना बहुत मुश्किल काम होता है। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है वो चीज़ें तब पता चलता है कितनी मुश्किल होता है ना। पैरों की चप्पलें गिर जाती हैं जब हमें अपनी ही चीज़ किसी से लेनी पड़ती है, या तो अपनी ही चीज़ मांगने के लिए, अपना ही घर मांगने के लिए मैं आज अपनी सासू माँ के पास जा रही हूँ। और जो गांव में प्रधान होते हैं ना, उनसे भी मिलूँगी। तो बाबू के रहते तो मैं कभी भी प्रधान जी के घर पे नहीं गई हूँ, ना मैंने देखा है। मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता था, कंफर्म नहीं पता था कि हमारे गांव के कौन से प्रधान हैं, उनका घर कहाँ पे है क्या नहीं। तो अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं, दूर है, अभी तो रास्ते में है। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक रहना। और तो पहले हम बाबू बताया करते थे, जब ना मैं निकलती थी गांव जाती थी तो बाबू बता देते थे कि ये अपने गांव के प्रधान जी हैं। तो मुझे पता था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वो अब इस बार प्रधान कोई दूसरे हो गए होंगे हमारे गांव के, वो नहीं हैं। पहले होंगे और अब वो नहीं है। इस बार जब इलेक्शन हुआ था तो वो नहीं जीते थे, तो दूसरे प्रधान हमारे गांव के दूसरे गांव में हुए हैं। दूसरा गांव लगता है कोई वहाँ पे, तो वहाँ का तो मुझे नहीं पता था। लेकिन प्रधान जी के घर पे हम गए, उन्होंने बहुत सम्मान दिया हमें। लेकिन उन्होंने मेरे देवर को कॉल किया ना कि आपकी भाभी जी आई हैं और आइए कुछ बात कर लीजिए आके। तो मेरे देवर ने पता क्या कहा, मेरे पास टाइम नहीं है आने का। आप ये सोच लीजिए, गांव के प्रधान को भी मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हम आ सकते। हमने उनसे यही बोला कि मुझे रहने के लिए चाहिए, तो उन्होंने भी यही कहा। देखो, कोई कुछ कहे या ना कहे, या मेरी तरफ बोले या ना बोले, बस इतना तो बस लोग जानते हैं कि मैं शिवम की विधवा हूँ।
कम से कम इतना ही लोग पहचानते हैं, वही मेरे लिए बहुत है कि ये उनकी विधवा है ना। बुरा बहुत लगता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है, बट इतना किसी ने बोला ना ये उनकी पत्नी है, ये शिवम की है, तो बस चलो इतना ही पहचान रहे हो, वही बहुत है। तो अभी गांव हम नहीं पहुँचे, बहुत दूर है अभी। अब गांव में एंट्री हुई है हमारी, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। देख सकते हो कितना जंगल वाला रास्ता है। जब हम रात में अकेले अपनी बहन को लेके आए थे, बहुत मुश्किल समय मैंने गुजारा है। और क्या ही बताऊँ, आप लोग तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। तो चलिए, अब गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो यहीं पास में पहले प्रधान जी जो हैं, जिनको मैं जानती थी कि यहाँ पे हैं, उनसे मिलूँगी। बाकी मैं वहाँ का कुछ भी सूट नहीं करूँगी प्रधान जी के पास, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं उनके दरवाजे पे बैठूँ जाके, क्योंकि कभी भी नहीं गई और गांव में मतलब ऐसे नहीं मैं घूमी हूँ। लेकिन समय सब कुछ करवा देता है, तो समय करवा रहा है तो मैं कर रही हूँ। मम्मी भी हैं साथ में, है ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है। जब अपना ही इंसान जब इन सब चीज़ों से हमें करवा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है गांव में सबके घर जाना और सबसे कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं गई और मैं मिली भी प्रधान जी से। मेरे देवर को कॉल भी किया गया, लेकिन मेरे देवर नहीं आए। वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई थी लेडीजों की, और बहुत सारे लोग मुझे देखने आए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने मुझे सामने से देखा भी नहीं था। आप इतना समझ लो कि अभी बहुत लोग तो मेरा चेहरा तक नहीं देखी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे जो प्रधान जी ने बताया कि अब गांव के दूसरे प्रधान जी हैं, आप जाइए उनसे भी मिल लीजिए जाके। तो मैंने कहा अब इतना रुपया लगा के आई ही हूँ, यहाँ काम नहीं हुआ है तो चलो दूसरे प्रधान जी के वहाँ चलते हैं, वहाँ भी बात कर लेते हैं चल के। और देखो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो ये हमारी ससुराल है जहाँ से हम निकल के गए हैं। फिर हम ये दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे प्रधान जी हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कहते हैं देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या बात बनती है। और इधर आने से और मुझे मतलब गांव में एंट्री करी मैंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा कि मैं आई हूँ। और मेरे देवर को भी पता था, क्योंकि प्रधान जी ने उनको कॉल किया था, आपको मैंने जैसे बताया ही। तो उनको सब कुछ पता था कि मैं गांव आई हूँ। मम्मी को भी देख लो आप लोग, मम्मी है मेरे साथ में। अनिका पूजा वहाँ घर पे मैं छोड़ के आई हूँ। और मैं इधर का आपको क्यों दिखा रही हूँ पता है? इधर मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शादी के बाद में ये यहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो जैसे वो एक रस्म होती है ना, वो करवाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे हमको, बाबू को। वही चीज़ याद आ रही थी कि कभी मैं उनके साथ में यहाँ पे एक रस्म पूरी करने के लिए आई हूँ। ये वाले तालाब में ऐसे इसके नीचे मतलब आया जाता है। और तो वही सारी चीज़ें मैं करने यहाँ पे आई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी और मैं प्रधान जी के घर पे भी गई। दूसरे वाले जो प्रधान जी थे उनसे मिली, उनको बताया तो उन्होंने यही कहा मैं समझाऊँगा और क्या कर सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने यही बोला, दिलासा दिया है मुझे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर यहाँ से हम लोग फिर जा रहे हैं। गांव वाले मकान पे हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ जाने का कोई भी मतलब नहीं था। वहाँ पे मैं खड़ी रहती और बस, और कुछ भी नहीं था। और भैया भी कह रहे थे कि अब बहुत देर हो गई है, और इतनी देर वो रुक भी नहीं रहे थे इस वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वो हम लोगों को घूम ही रहे थे, है ना। 200 रुपये में कितनी देर तक रहेंगे, पूरा दिन तो उनको लग ही गया था। पूरा दिन क्या मतलब 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। फिर हम लोग वापसी जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम घर आ गए थे, और वही बता रही थी कि इतना पैसा भी लग गया, समय भी, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। पैसे की तो हमारी बर्बादी हो ही रही है, और समय और पैसा दोनों लग रहा है, और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मिलने से ये है कि ये अब ये नहीं कह सकते हैं प्रधान जी कि हमसे नहीं कहा, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग कहने लगते हैं अरे हमसे कहा होता तो हम दिलवा देते, कहते हैं ना। और अब जब सामने पे जाओ तो सब यही कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, और हिस्सा तो तुम्हारा बनता है, पर वही लोग नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें लोग बोलते हैं।
तो गए हम ससुराल अपनी, दिखा के भी आए गांव का सब कुछ। फिर उसके बाद चलिए फिर जो भी होता है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, राधे राधे।